दोस्तों, आप फेसबुक का अकाउंट या प्रोफाइल या फेसबुक कोई ही डिलीट करना चाहते हो तो कैसे करोगे? बड़ा आसान है। इसको करने से क्या होगा कि आप परमानेंटली डिलीट करना चाह रहे हो या फिर बिल्कुल ऐसा चाह रहे हो कि भाई अभी डिलीट कर देता हूँ, फिर दोबारा लॉगिन करके फिर उसको चालू कर दूँगा। तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आप ही पहले ये जाओ फेसबुक में, जैसे ये वाला, इसमें जाओ। इसमें जाने के बाद आप क्या करना है, इसमें जाने के बाद फिर आप ये जो है ना ये तीन लाइन ये जो है यहाँ जाना है। इसमें जाने के बाद अब आपको क्या करना है, या तो फिर ये सेटिंग में जाओ, ये सेटिंग में जो है ये, ठीक है, ये सेटिंग में जाओ, या फिर ये नीचे आ रहा है इसमें ये सेटिंग और प्राइवेसी, ये वाला किसी में भी जा सकते हो, ठीक है। अब इसमें उसमें चले जाओ या इसमें चले जाओ। इसमें गए, अब इसमें आ गया। अब इसमें आने के बाद आपको ये आ रहा है ये अकाउंट, सिम और अकाउंट, इसमें जाना है, ठीक है। इसमें जाने पर ये आपका ये आ गया। अब इसमें आपको क्या करना है, ये आपका प्रोफाइल आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, ये पर्सनल डिटेल है ना, ये इसमें जाना है। इसमें चले जाओ। अब आपका ये पर्सनल डिटेल आ गया, ठीक है। इसमें फिर ये जाना है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, ये वाला। अब इसमें जो बता रहा हूँ ना, और उसको भी देख लेते हैं एक बार दोबारा, ठीक है। उसमें अब कैसे जाना है, अब इसमें आगे अब जो बता रहा था ना नीचे कि भाई नीचे जाओ, उसमें कैसे करो। अब ये सेटिंग एंड प्राइवेसी है, इसमें जाकर देखते हैं। अब ये आ गया। अब फिर वही बात है, उसमें फिर वो दोबारा सेटिंग में जाना पड़ेगा। यहाँ पर ये सेटिंग में आ गए। अब फिर वही है कि वो डायरेक्टली था, ये इनडायरेक्टली ऐसे घुमा फिरा कर, तो इसमें ये फिर ये आ गए। यहाँ पर चेक करो। उसके बाद फिर वही आ गया। अब इसमें ये आपका ये पर्सनल डिटेल्स आएगा, ये वाला, ये जाना है, ठीक है। इसमें ये क्लिक कर लिया। अब इसमें फिर ये आपका ये जो आएगा, ये आपका पर्सनल डिटेल है, इसको नहीं करना, ये करना है आपको ये अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, इसको क्लिक कर लेना है। अब इसमें क्या करना है आपको, एक तो ये मेमोरलाइजेशन है, एक है डीएक्टिवेट और डिलीटेशन, ठीक है, ये वाला। तो हमें इसके ऊपर जाना है, इसके ऊपर। अब इसको ये लिखा भी है टेम्परेरी डीएक्टिवेट या परमानेंटली डीएक्टिवेट, और मतलब डिलीटेड करना है। तो दोनों लिखे हैं ये टेम्परेरी और परमानेंटली, ठीक है। इसको आप यहाँ से क्लिक कर लेना। यहाँ से क्लिक करने के बाद आपका ये आ जाएगा डीएक्टिवेशन और डिलीटेशन, ठीक है। यहाँ पर फिर ये क्लिक कर लेना यहाँ पर। इसके आने के बाद आपको यहाँ ये डीएक्टिवेट करना है भाई, दोबारा ये टेम्परेरी करना है, ये टेम्परेरी, तो फिर ये रहने दो, ठीक है। इसको फिर करने के बाद क्या होगा कि ये कंटिन्यू पर आप क्लिक कर देना। अगर परमानेंटली ही करना चाहते हो कि भाई मैं परमानेंटली करना चाहता हूँ, ये वाला जैसे ये परमानेंट है, तो फिर आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। अब टेम्परेरी तो ये है और परमानेंटली ये है, ठीक है। सोच समझ के काम करना, क्या आपको करना है तो उसी हिसाब से आप काम करना, ठीक है। अब मैं इसका दोनों ही बता रहा हूँ। तो ये फ़िलहाल ये कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद फिर ये कंटिन्यू है नहीं, ये कंटिन्यू, इसमें क्लिक कर देना, ये क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपका ये जो ये है ना प्रोफाइल और पेज, ये सब इसमें करोगे ना, जो डिलीट करोगे फेसबुक अकाउंट, तो वो भी साथ में ये जो ये है ना ये सब हट जाएंगे। ये देखो लिखा ना पेजेस एंड प्रोफाइल्स दैट विल बी डिलीटेड, यानी कि वो भी डिलीट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ठीक है भाई, फिर ये कंटिन्यू कर देना, ठीक है, ये कंटिन्यू कर देना। अब इसके बाद फिर ये कह रहा है कि भाई तू डिलीट कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसमें इसको बताना है भाई क्या क्या वो है, क्यों कर रहा है। तो इसको कुछ भी लिख देना, यहाँ पर कुछ भी कर देना, कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई ये करना है। इसमें तो कुछ भी वो कर देना, ये कर दिया भाई। अभी इसमें अभी ये कर दिया कंटिन्यू, ठीक है, ये कंटिन्यू कर दिया। अब इसमें अब ये बता रहा है कि भाई गेट मोर आउट ऑफ फेसबुक,
यानी कि फाइंड फ्रेंड्स ऑन फेसबुक और ये जो है ना, ये सब तुम्हारे ये पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ये सब आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर ये कंटिन्यू कर देना, ये वाला इसमें ये कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पर ये एक है कि भाई डिलीट करने से पहले आप एक बार ये देख लो। ठीक है, ये डीएक्टिवेट करना चाह रहे हो तो इसको परमानेंटली, ये इफ़ यू डिलीट योर फेसबुक अकाउंट मैसेंजर एंड ऑल ऑफ योर मैसेज विल आल्सो बी डिलीटेड। टू कीप यूजिंग मैसेंजर यू कैन डीएक्टिवेट योर अकाउंट इंस्टेड। तो डीएक्टिवेट के लिए और फिर बाद में क्या करना है, ये नीचे जाओ, अगर जो आपका कुछ लिखा हुआ है, करा हुआ है या पोस्ट है, जो कुछ है तो वो सेव कर लेना, ये इसके ऊपर, ये करने के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर कर लेना। और फिर ये है नीचे वाला डाउनलोड योर इंफॉर्मेशन। तो अगर डाउनलोड करना चाह रहे हो तो ये डाउनलोड कर लेना, अपनी जो भी है पोस्ट है, जो भी आपका इंफॉर्मेशन जो आपने इसमें फेसबुक में डाली थी वो, या फिर ट्रांसफ़र करना चाहते हो कॉपी, ट्रांसफ़र ए कॉपी ऑफ योर इंफॉर्मेशन, तो इसमें ये ट्रांसफ़र कर लेना, ये वाला मैं इसमें यहाँ लगाकर वो अपनी जो आती है मेमोरी कार्ड वो या फिर कोई भी चीज़, तो वो करके इसमें फिर यहाँ पर कर देना। वो तो कॉपी का हो गया, डाउनलोड हो गया। यहाँ पर अगर करना चाहो किसमें, कंप्यूटर में या ऐसे, तो USB लगाकर वहाँ पर ये ट्रांसफ़र कर देना। ठीक है, तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब फिर इसके बाद फिर ये आएगा कंटिन्यू। ठीक है, ये कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। भाई हमें कुछ नहीं करना। अब पासवर्ड है, ये पासवर्ड करना ज़रूरी है। ठीक है, अब इसमें है ना, अभी क्या लिखा हुआ है कि भाई फॉर योर सिक्योरिटी प्लीज़ री एंटर योर पासवर्ड और कंटिन्यू। ठीक है, पासवर्ड याद कैसे करोगे, अब ये आपको कहाँ पर, गूगल में जाना पड़ेगा, और अगर याद है तो यहाँ लिख देना पड़ेगा, नहीं तो फॉरगॉट पासवर्ड कर देना, फिर आप यहाँ पर कर सकते हो। मैं अब इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ और फिर बाद में आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर मैं ये पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, अब मैंने पासवर्ड डाल दिया यहाँ पर, अब ये कर दूँगा कंटिन्यू, ये वाला। तो ये कंटिन्यू कर दिया। अब इसमें क्या करना है आपका, अब ये भाई अभी ये है ना, अब ये देख लेना कि जो आपका कंफर्म परमानेंट अकाउंट डिलीटेशन हो जाएगा यहाँ से, और 30 दिन के अंदर होगा, या आफ्टर 30 दिन के बाद। ठीक है, अगर 30 दिन के अंदर आपने ये डिलीटेशन कैंसिल करवाना है तो हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे होगा, आप डीएक्टिवेट कर देना, यानी दोबारा इसको लॉगिन कर देना, तो आपका फिर ये परमानेंटली जो डिलीटेशन होगा ना वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको करने से पहले आपको क्या करना है, ये ज़रूरी है कि आप परमानेंटली करना चाह रहे हो या फिर ऐसे ही करना चाह रहे हो, तो वो पहले कंपलसरी है, वो देख लेना पहले, क्यों नहीं फिर बाद में डिलीट हो जाएगा ना ये परमानेंटली। तो फिर आपको है ना दोबारा लॉगिन करने पर भी वो ये वाला जो प्रोफाइल है, पेज है और अकाउंट है वो चालू नहीं होगा। आपको नया दोबारा फेसबुक अकाउंट बनवाना पड़ेगा और फिर बाद में ही वो फेसबुक आपका चालू होगा। ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा। अगर 30 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली आपका ये डिलीट हो जाएगा आपको। हालांकि ये औरों के जो दूसरे फ़ोनों पर ये शो नहीं करेगा, ये आपका जो अकाउंट है फेसबुक अकाउंट दूसरे और जो है आपके दोस्त वगैरह कोई भी, तो वहाँ पर ये शो नहीं करेगा, केवल आपके यहाँ पर ये शो करेगा फ़ोन पर। ठीक है, या पीसी में जो भी कहीं पर आपने ये अकाउंट बना रखा है फेसबुक का, तो वहाँ शो करेगा। लेकिन आपको क्या करना है, उसको लॉगिन नहीं करना, 30 दिन के अंदर अंदर लॉगिन नहीं करना। दोबारा अगर लॉगिन कर दिया, री एंटर कर दिया, तो फिर वो है ना आपका वो फेसबुक दोबारा आ जाएगा, फिर वो डिलीट नहीं होगा, वो फिर चालू हो जाएगा। फिर मत कहना कि भाई ये ऐसे है, वो बताया था और हुआ नहीं। तो ये आपको 30 दिन के अंदर अंदर कुछ नहीं करना, जैसा है वैसे ही पड़े रहने देना उसको फेसबुक अकाउंट को। ठीक है, छेड़ना है मत फेसबुक को, तो अपने आप ऑटोमेटिकली ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कोई शंका हो या कोई हो तो कमेंट करके बताना कि भाई ऐसी बात है, मुझे समझ नहीं आया, या फिर
कुछ भी बात हो कमेंट करना ज़रूर करना, ठीक है। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ओके बाय, थैंक यू।